पूज्य महाराज जी की इच्छा है कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान हो, अनुष्ठान हो, आनंद का। तो एक कवि है हमारे पास, अरुण जैमिनी जी, जो खूब हंसाते हैं। और जो अभी तक हंसने की मूड में नहीं आए हैं वो आ जाना। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कोरोना के बाद हम लोग जिंदा बच गए, इससे बड़ा आनंद का विषय और क्या हो सकता है। कितना खराब समय था महाराज जी, हैं? हम इतना सोए कि सपने भी रिपीट होने लग गए थे। मेरे साथ संकट ये था कि मेरे हर 2 सपनों के बीच में विज्ञापन भी आने लग गए थे। हाँ, खूब हंसी आएगी मसक मसक के भी जो आगे सुना रहा हूं। टेलीविजन और अखबारों के समाचार तक बदल गए। घर पर रहते रहते पति को हुआ अपनी ही पत्नी से प्यार। मैंने कहा वाह समाचार। एक आदमी तो महाराज जी दौड़ते हुए गया डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब मैं योग करता हूं, आसन करता हूं, प्राणायाम करता हूं, गर्म पानी पीता हूं, नींबू के पानी से गरारे करता हूं, दिन में 50 बार हाथ धोता हूं, 100 बार हैंड सैनिटाइज करता हूं, वैक्सीन के 2 डोज लगवा दिए, बूस्टर भी लगवा दिया, अब बताओ मैं और क्या करूं। तो डॉक्टर साहब बोले भैया अब तो भगवान नरसिंह अवतार ले तो ही तेरी मृत्यु हो सकती है, या फिर रामचंद्र जी आगे तेरी नाभि में तीर मारे तो तुम मरे। कितना खराब समय था ये सुमित। अच्छा उन दिनों कहीं बाहर जा नहीं सकते थे, बाहर जाए तो पुलिस के सज्जन सम्मान करते थे। आदमी सूजी लेने जाता था, सूजी हुई लेके आता था। तो ये सुमित के घर के बाहर सब्जी बेचने वाला आया ठेला लेकर के। तो इसने कहा यार ऐसा कर तू मेरे घर पर बैठकर थोड़ी देर टीवी देख, मैं तेरा ठेला लेकर थोड़ा घूम के आता हूं। वो बोला भाई साहब असली सब्जी वाला तो हमारे घर पे टीवी देख रहा है, मैं तो खुद आपके पीछे वाली कॉलोनी में रहता हूं। क्या समय था, गुजरी है जिंदगी ऐसे मुकाम से, अपने भी पराये लगने लगे थे सर्दी जुकाम से। लेकिन दोस्तों तबीयत को नासाज बहुत किया है, शैतानियत का आगाज बहुत किया है। शहरों का सन्नाटा बता रहा था हमने कुदरत को नाराज बहुत किया है। तो आइए इस कुदरत को प्रसन्न करें और इसका पहला फार्मूला कि खुद प्रसन्न हो जाएं। तो हंसने हंसाने के लिए हम आपके बीच उस कवि को बुलाते हैं जिन्हें पूरा विश्व हिंदी जगत अरुण जैमिनी जी के नाम से जानता है। पूरा सदन जोरदार ताली से स्वागत करें। आ रहे हैं कविवर श्री अरुण जैमिनी। 300 माँ के बेटे को प्रणाम करता हूँ। वाह, सचमुच अद्भुत दृश्य देखा है हमने ऊपर, जो प्रेम देखा है और जो बस वो कल्पना से परे की बात है। मैं उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। थोड़ी देर हंसेंगे। वैसे भी कोरोना का जिक्र किया, 3 साल तो कोरोना ने हंसने नहीं दिया और 1 साल तक वो अंबानी के छोरे का ब्याह ही चलता रहा। हाँ सच में बहुत बुरी स्थिति थी कोरोना के टाइम पे, बहुत बुरी। हमारा काम हर दूसरे तीसरे दिन सूटकेस लेके निकलने का। वो 3 महीने हो गए घर में पड़े हुए। मैं अखबार पढ़ रहा, पत्नी इधर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही। बोले पता नहीं ये बीमारी कब जावेगी। नहीं पता नहीं लग रहा था मुझे कह रही है, कोरोना को कह रही है। कपड़ों की स्थिति ये थी कि निक्कर और बनियान में टाइम कट रहा था। कपड़े बेचारे लटक गए थे। अच्छा अलमारी में रखे हुए कपड़े ये सोच रहे थे मालिक है भी या निमट लिया। तो हमने कोरोना की स्थिति देखी है जी। वाह। बच्चे बैठे हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। बच्चे बहुत कमाल है आजकल। वो आजकल चल रहा है ना जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो दिल्ली के कुछ स्कूलों में तो गुरुजी क्लास में आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानूं। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानेगा? बोले इतने भात कौन भरेगा। देखो बात उसकी जायज है, जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता, निकट का तो जानता ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। वो आज का एक स्कूल में योग टीचर लग गए। वो दिल्ली में एक योग टीचर बच्चों को योग सिखा रहा था। बोले बच्चों सीधे लेट जाओ। बच्चे सीधे लेट गए। बोले अपने पैरों से साइकिल चलाओ। वो सारे साइकिल चलाने लगे। एक पढ़ा रहा अपने हरियाणा का मस्त है, बोले तू साइकिल क्यों नहीं चला रहा? बोला मेरी साइकिल ढलान पे है। अब सिखा लो इन्हें योग। ये आजकल के बच्चे सीखे सिखाए बच्चे हैं जी, टीवी कंप्यूटर युग के बच्चे हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ 2000 के बाद से बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, बाप ही पैदा हो रहे हैं। इनसे बहस कर ही नहीं सकते आप। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लो जब है ही नहीं। बोले मान लो गणित में माना जाता है। बोले माना है तो मान लिया। बोले 2 लड्डू किसी ने ले लिए। बोले पहले तो ये बता किसने ले लिए। अरे बोले मान लो ना किसी ने ले लिए। बोला अच्छा मान लिया, तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी मानी जाएगी बस। हमारी भी मान ले भाई। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले एक खेत को 5 मजदूर 10 दिन में जोतते हैं, तो 10 मजदूर कितने दिन में जोतेंगे? तो एक छोरा खड़ा हो लिया। बोले जब खेत एक बार जुत लिया, हाँ तो कितनी बार जोतते भाई उसे? वो हरियाणा के गांव में स्कूल के पास ही शमशान घाट था, तो गांव में कोई मरता स्कूल की छुट्टी हो जाती, तो बच्चे बड़े खुश, बोले सही जगह स्कूल है। वो एक दिन 8-10 बालक स्कूल जा रहे थे,
तो स्कूल के बाहर दो बूढ़े बैठे बीड़ी पी रहे थे। तो एक छोरा बोला, हमारी 2 छुट्टियां तो बाहर बैठी बीड़ी पी रही हैं। तो ऐसे बच्चों का क्या करो, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत स्थिति बड़ी अलग है जी, लेकिन इतना पुण्य का काम है। हरियाणा में मुझे ध्यान है, हमारे एक बूढ़े को पता लग गया कि बेटा मुझे वृद्ध आश्रम में छोड़ के आने वाला है, तो बाप खुद बेटे को अनाथालय छोड़ आया। ये बोले जमा कर लो, इसने मेरा ना आई हो। क्या बात है, वाह वाह। तो हमारे मामला थोड़ा अलग है जी, बहुत मस्ती में रहने वाले लोग हैं। मस्ती हमारे बुजुर्गों की अलग मस्ती है। वो एक 80 साल का बूढ़ा बस में चढ़ा तो एक 75 साल की बुढ़िया बोली, ताऊ कित जागा। अब बूढ़े के तो काटो खून नहीं जी, कोई 75 साल की बुढ़िया ताऊ कह दे, इससे तो अपमान हो नहीं सकता उसका। लेकिन उसकी मस्ती देखे साहब, मस्ती फिर भी कायम रहती है। बुढ़िया बोली ताऊ कित जागा, तो बूढ़ा बोला बेटी तेरी खातिर छोरा देखने जा रहा हूं। बहुत अच्छे। और हमारे यहाँ बुजुर्ग महिला अलग मस्ती में रहती हैं। वो एक 80 साल की बुढ़िया बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। तो हमारी बुजुर्ग महिलाएं अलग मस्ती में रहती हैं जी। समय चक्र है, वाह बहुत अच्छे, अच्छा पढ़ रहे भाई। मैंने खूब समय पढ़ो आप तो। देखो समय का भी मुझे भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं ना, क्योंकि ये तो हरि कथा अनंता वाला मामला है। तो हमारे यहाँ हर चीज़ हास्य रस में है, हर संबंध हास्य रस में है। बाप बेटे तक के संबंधों में हास्य रस है। वो बाप बेटा जो है रात को 9 से 12 पिक्चर देखने जा रहा था, तो बाप ने कहा अगर जागता हुआ हूं तो दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन अगर सोते को जगा दिया तो फिर नहीं खोलूँ। अब वो रात को 1 बजे लड़का वापस आया तो बोले कैसे पता लगा बापू सोवे है जागा है? तो अगले ने चौकीदार की आवाज़ बढ़ाई, बोले राम प्रसाद सोवे है जागा है? हाँ। बोले जागू हूँ। बोले जागा है तो खोल दे। तो हमारे यहाँ हर संबंध हास्य रस में है जी। वो किराएदार मकान मालिक तक के संबंधों में हास्य रस है। वो एक किराएदार पहुंच गया मकान मालिक के पास, बोले कैसा कमरा किराए पे दिया है? वहां तो चूहे डांस कर रहे हैं। और बोले तू क्या चाहे 1000 रुपए में माधुरी दीक्षित आकर नाचेगी? सच में ये हास्य जो है बचपन से ही भरा पड़ा रहता है। वो एक बच्चा बहुत खेलता रहता था हर वक्त, तो एक ने कहा हर वक्त खेलता रहता तो बड़ा होकर क्या बनेगा? बोले मैं बड़ा होकर बनूंगा डॉक्टर। अरे बोले डॉक्टर के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है। बोले मैंने तैयारी कर रखी है। बोले क्या तैयारी कर रखी है? अब बच्चे की तैयारी देखो आप। बोले मैंने तैयारी कर रखी है। बोले क्या तैयारी कर रखी है? आई एम सॉरी, हम उसे नहीं बचा पाए। आदमी कहां तक की तैयारी करे बैठा है देखो आप। दरअसल क्या मन का साफ होता है ना। वो एक मुकदमा चल रहा था तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछे, बोले ताई मुझे जाना है? खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया और ताई से जाना है? अच्छी तरह जानू हूं, करनेल काने का छोरा है यो, 1 नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो इतना साफ मामला है जी। वो मुझे ध्यान है 22-23 साल का लड़का जी, जबरदस्त बारिश में तरबतर भीगा हुआ हलवाई की दुकान पे पहुंचा। बोला 10 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया भाई तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू क्या सोचा इस तूफान में मेरी माँ भेजेगी मैंने दही लेने? तो ये दही तो लानी पड़े जी, कैसी भी स्थिति हो। तो यह आनंद का मामला है जी। प्रेम का जहाँ तक मामला भी, विष्णु सक्सेना जी श्रृंगार रस के कवि हैं, प्रेम सुनाएंगे। लेकिन हरियाणा का प्रेम में अलग ही मामला है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेम ब्याह के बाद ही होता है। ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। तो हरियाणा में प्रेम सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोले सतेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। ये भोलापन है जी। अब यो कुंभ के मेले में 2 बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए। बोले मैं कैसे बौखला रहा है? बोले यार मेरी लुगाई खोगी से ढूंढ रहा हूँ। और बोले तू? बोले यार मेरी भी खोगी, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, एक गहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी? बोला मेरी ना छोड़ यार, तेरी ढूंढते हैं। तो हमें पता हमारा प्रेम कैसा, हम जानते हैं अपने प्रेम को। प्रेम पे ही बात चलती है, एक छोटी सी कविता सुनाता हूं। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, पर तुम ऐसा करना यहां से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहां जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना नीलू, उसकी मम्मी को ये चिट्ठी दे आना।
कबूतर बोला, हे आदिकालीन युग के देवदास, हाँ। इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूँ, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सअप करता हूँ। वाह वाह वाह। तो वो जमाने चले गए। पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, कितनी मेहनत होती थी, बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। फिर वो टेलीफोन का ज़माना आया। वो मुझे एक शेर याद आ गया कि कर दिया इजहार मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पर, बात तो लाखों की थी, 1 रुपए में हो गई। वाह। और अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया जी, आदमी मोबाइल पे आई लव यू टाइप करता है, वो भी पुरानी ILV और Y, और एक साथ 25-30 को सेंड। हाँ, कहीं से जवाब आएगा। वो उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियां हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। वाह। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलीजा निकाल के। वाह। तो वो तो प्रेम चला गया, लेकिन हरियाणा का प्रेम अब वैसे ही है। हमारे यहाँ पशु पक्षियों तक का प्रेम ऐसा है। वो मेरा एक दोस्त है जिसने तोती पाली, दुनिया तोता पालती हूँ, तोती पाली। 3 दिन के लिए उसे कहीं बाहर जाना था। बोले यार क्या करूँ, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूँ। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूँ, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच अपनी तोती छोड़ दूँ ना। मैंने कहा नहीं यार, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा, उसने देखा बकायदा गीता के श्लोक पढ़ रहा, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा। बोले बड़े धार्मिक है, खतरा नहीं है। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। बहुत प्रेम से आपने सुना। बस यही कह सकता हूं कि आप हंसेंगे तो ये धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। वाह। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पहुंच दे। वाह वाह। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।